हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रेनबो स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.3 लेकर आए हुए हैं। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कर देना है। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए इसके विपरीत इसको परिमेय संख्या मान करके सिद्ध करते हैं। तो चलिए, यदि संभव हो तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। चूंकि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 बराबर हो जाएगा p/q के, क्योंकि परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में होता है। अब यहाँ पर p और q क्या है, एक पूर्णांक है, और q डज नॉट इक्वल टू 0। p और q एक पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के, और p तथा q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड कहने का मतलब कि ये दोनों में कोई भी सेम फैक्टर नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे मान लीजिए 4/10 लिखें, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 और इसको 2 × 5। तो ये देखा है 4 में भी 2 है और 10 में भी 2, तो ये दो इसमें दोनों में क्या है, दो कॉमन फैक्टर हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि p और q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसको हम लोग तथ्य 1 मान लेंगे। अब ये √5 बराबर है p/q, तो इसको q से √5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √5q बराबर हो जाएगा p। दोनों पक्षों में आप वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो जब वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, ये q² और इक्वल टू p²। अब ये चूंकि LHS में आप देख रहे हैं 5q² है और RHS में p² है, तो इधर ये गुणनखंड के रूप में है, और जब दाईं ओर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये p² को विभाजित करेगा 5, चूंकि p² 5 से विभाजित है। p² यहाँ पर 5 से विभाजित है, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा। ये तथ्य नंबर, इसको 2 मान लेंगे। अब हम लोग p बराबर 5m मान लेंगे। माना p बराबर 5m। अब इसका क्या करेंगे, हम वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे। वर्ग करने पर ये हो जाएगा p² और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये 25m² हो जाएगा। अब चूंकि p² का वैल्यू आप देखिए इधर कितना है, 5q² है, तो इसको लिख लीजिए 5q² 25m²। अब ये 5 से 25 में भाग लगेगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा।
तो इसलिए क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, चूंकि ये RHS में 5m स्क्वायर का गुणनखंड है और ये दूसरी साइड जब बाईं ओर आएगा तो क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा 5। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए अब ये क्यू भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। ये तथ्य नंबर 3 मान लेंगे। अब देखेंगे तथ्य नंबर 2 और 3 में देखेंगे Q का गुणनखंड क्या हो रहा है, 5, और यहाँ पर P का भी गुणनखंड हो रहा है 5। और तथ्य नंबर 1 में क्या कहा है, P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 हो रहा है, जो तथ्य नंबर 1 का विरोधाभास है। तो हम लिखेंगे यहां तथ्य दो और 3 तथ्य 1 का विरोधाभास है। तो चूंकि तथ्य 2 और 3 तथ्य 1 का विरोधाभास है, तो कहीं ना कहीं हम गलत मान लिए हैं। √5 एक परिमेय संख्या है, ये सही नहीं माने हैं, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है। तो लिखेंगे अतः हमारा यह मानना कि √5 एक परिमेय संख्या है, सही नहीं है। √5 एक परिमेय संख्या है, ये सही नहीं है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ, ये साबित हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 3 + 2√5 को एक अपरिमेय संख्या साबित करना है। तो इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन हो अपरिमेय संख्या साबित करने को कहे, तो इसको हम लोग इसके विपरीत परिमेय संख्या मानकर बनाते हैं, यदि संभव हो तो। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो चूंकि यह परिमेय संख्या है, इसलिए लिखेंगे 3 + 2√5 बराबर परिमेय संख्या। अब इसका दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर 3 + 2√5 का होल स्क्वायर, और इधर परिमेय संख्या का
स्क्वायर। अब इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2a और b प्लस बी स्क्वायर। और इधर परिमेय संख्या का स्क्वायर करेंगे तो कौन सी संख्या मिलेगी, परिमेय संख्या ही मिलेगी। और इधर 3 का स्क्वायर 9 और ये 2 3 6 6 गुना 12√5 प्लस 2 दूना 4 4 20 2√5 का स्क्वायर 20 होगा बराबर परिमेय संख्या। 20 और 9 को जोड़ लेंगे 29 होगा और ये 12√5 29 प्लस 12√5 बराबर परिमेय संख्या। अब आप ध्यान देंगे इसका जो बायां पक्ष है वो एक अपरिमेय संख्या को डिनोट करता है और इसका दायां पक्ष परिमेय संख्या का। तो ये एक दूसरे का विरोधाभास हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हम मान लिए हैं कि यह परिमेय संख्या वो गलत मान लिए हैं। तो इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या होगा। तो लिखेंगे चूंकि यहाँ बायां पक्ष अपरिमेय संख्या तथा दायां पक्ष परिमेय संख्या है। जो एक दूसरे का विरोधाभास है। अतः हमारा यह मानना कि 3 जोड़ 2√5 एक परिमेय संख्या है सही नहीं है। गलत है। इसलिए 3 जोड़ 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो ये अपरिमेय संख्या है और इसको सिद्ध करना है तो इसको भी इसके विपरीत मान लेंगे कि यह परिमेय संख्या और परिमेय संख्या मानकर ही इसको साबित कर पाएंगे कि यह अपरिमेय है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का 1 देखते हैं। यदि संभव हो तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब चूंकि 1/√2 एक परिमेय संख्या इसलिए कि अब P/Q के बराबर होगा। जहां P और Q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है और Q नॉट इक्वल टू 0।
अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्यू से 1 में करेंगे क्यू होगा, और इधर पी से रूट में करेंगे तो √2 पी होगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्यू एक पूर्णांक संख्या है तो यह परिमेय होगा, और फिर पी भी एक पूर्णांक है तो परिमेय होगा, लेकिन √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका दायां पक्ष पूरा का पूरा क्या है, अपरिमेय संख्या है, और बायां पक्ष परिमेय है, जो एक दूसरे का विरोधाभास है। यहाँ बायां पक्ष परिमेय संख्या तथा दायां पक्ष अपरिमेय संख्या है। जो एक दूसरे का विरोधाभास है। अतः हमारा यह मानना कि वन बाई √2 एक परिमेय संख्या है, सही नहीं है। इसलिए 1 बाई √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी आप बना सकते हैं। डेट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और डिस्क्रिप्शन में आपको इसके पिछले पार्ट वाले जो भी वीडियोज हैं वो सभी मिल जाएंगे।